हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका ऑलरेडी केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस खत्म कर चुके हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको कुछ PYQs बताऊंगा, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। एंड आज हम लोग जो 2024 में 2024 में जो आपका साइंस का टेस्ट हुआ था, एंड फ्रॉम द चैप्टर साइंस का जो पेपर का टेस्ट हुआ उसमें से केवल हम चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, जिसमें कुछ MCQs हैं, 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एंड साथ ही साथ हमने जो चैप्टर पढ़ा उन्हीं के कंसेप्ट्स को एक बार हम रिवीजन भी कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है चैप्टर में क्या चीज़ें वहीं से आ रही हैं, कुछ और भी बाहर से आ रहा है। और इवन आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो कि आपने अभी तक जो चैप्टर से पढ़ा वो फुल प्रूफ है या नहीं है, या फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है उस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका पहले MCQ से। और इवन आप लोग भी हर टाइम क्वेश्चन देख के खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप आंसर देखें तो बेटर रहेगा पॉज करके। तो आपसे बोलता है व्हेन 2 ml ऑफ आपका 2 ml क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहा है सोल्यूशन का, इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैनुलेटेड जिंक। ठीक है, NaOH का किससे रिएक्शन करा रहा है, जिंक से। इन्हें टेस्ट ट्यूब देना वार्म्ड तो गर्म हो जाता है, और जो रिएक्शन होगी वो किस फॉर्म में होगी और इनमें से कौन सी बैलेंस रिएक्शन है आपसे पूछता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अब पहले फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे सोडियम लिखा हुआ है तो सोडियम क्या होगा, उसका सिंबल पता होना चाहिए, Na होता है। क्या होता है बच्चे आपका, Na। हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH होता है। अब आपको चार्ज पता होना चाहिए इसके लिए, इस पे होता है 1 और इस पे कितना होता है 1। तो ये सारी कहानी अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ मैंने आपका जो लेक्चर 1 है उसमें आराम से आपको सारी डिटेल में बताई हुई है। अब वहाँ जाके देखो, अगर किसी बच्चे को इसमें अभी भी प्रॉब्लम आती है तो ठीक है, तो वहाँ डिटेल में देखना, आपको बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है जी, हमने 9th के कंसेप्ट जो चाहिए वो बताए हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके NaOH। और इट इज बीन, इसमें क्या ऐड करा, जिंक। जिंक का सिंबल होता है Zn। तो ऐसा कहां पर है, चारों में भाई, चारों में NaOH प्लस जिंक आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है। फिर आपसे बोलते हैं एंड देन इट इज वार्म द रिएक्शन दैट अकर्स। फिर उससे ना एक चीज बनेगा। अब यहां पर यार एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन है ये आगे जाकर चैप्टर्स में कहां पर है आपका, थोड़ा सा आगे चैप्टर्स में, आप सेकंड चैप्टर में जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा। अभी आपने नहीं पढ़ा है तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में मैं मान के चलूंगा कि आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। बनता क्या आपका, सोडियम जिंकेट बनता है, Na2ZnO2 बनता है। क्या बनता है बच्चे आपका, Na2ZnO2। इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2। ठीक है, तो आपका दो जगह बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। कहाँ कहाँ बन रहा है, इधर और इधर बन रहा है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, जब भी NaOH के साथ जिंक रिएक्ट करते हैं Na2ZnO2 बनेगा, साथ में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो ये गैस आपकी लिबरेट हुई। तो दिस इज फ्रॉम, एक्चुअल में बैलेंसिंग का क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का भी हो सकता है, चैप्टर 2 का भी हो सकता है। क्लियर है, तो दोनों का मिक्सअप है। बैलेंसिंग के बारे में पूछ रहा था। अब आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन। क्या करनी है बच्चे, बैलेंस करनी है। तो बैलेंसिंग अगर आपने करनी है तो आप देखेंगे, करोगे तो आप इसी को, इक्वेशन को बैलेंस किसको करोगे, इसको। बिकॉज कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ सोडियम कितना था, 2, यहाँ कितना है, 1 है, 1 है, तो इसके लिए 2 लगा दिया इसने। जैसे इसने 2 लगाया तो अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2, यहाँ पर भी 2 हो गए। जिंक 1, जिंक 1 है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई बच्चे, बैलेंस हो गई है। ठीक है, आपको बैलेंस भी बतानी थी। वैसे करेक्ट इक्वेशन तो यही है और साथ ही साथ बैलेंस भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आती है। थोड़ा सा इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है अपने ऊपर तो मत लो। ये अगर आप जैसे ही चैप्टर 2 पढ़ोगे तो आप क्विकली बिना कुछ इक्वेशन देके बी आंसर लगा दोगे। ठीक है जी, तो ज़्यादा दिल पे मत लेना बी वाले, इस पहले क्वेश्चन पे। दूसरे पे चलते हैं हम लोग जरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ये है, देख लो। इस क्वेश्चन में आपसे बोलता है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। आपसे बात कर रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। फटाफट से बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती हैं जो क्या करती हैं, आपका एनर्जी लेती हैं। एनर्जी लेके क्या करती हैं, जो एक सिंगल रिएक्टेंट होगा उसे ब्रेक करती हैं 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? दे टेक एनर्जी, दे अब्सॉर्ब एनर्जी एंड ब्रेकन इनटू, यहाँ पर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, इसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन 3 टाइप की थी। कौन से टाइप की थी? पहला थर्मल, अगर हीट एनर्जी ली गई है। दूसरा आपका इलेक्ट्रिक। तीसरा फोटो, लाइट के थ्रू, लाइट के थ्रू। ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर FeSO4, ये कौन सा डिकम्पोजिशन है बच्चे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी आपकी? हम फेरस सल्फेट को हीट करें तो फेरिक ऑक्साइड SO2 SO3 बनता है। सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी थी थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने। फिर H2O + H2, यहाँ पर क्या बच्चे आपका? बिजली बिजली बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आपका? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम डिकम्पोज कर रहे हैं। AgBr2 AgBr2, ये सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से कर रहे हैं बच्चे? और सनलाइट की मदद से, लाइट की मदद से। पूछ रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी लाइट कौन सा होगा? सर ऑप्शन क्या चले जाएगा मेरा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बताओ बताओ बताओ। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। कहाँ होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? CaCO3, ये कौन सा? अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सा बच्चे आपका? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। बात क्लियर हो रही है आप लोग को? याद आ रहा है? हाँ ठीक है, तो क्लीन करते हैं सर इसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? सी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये कौन सी रिएक्शन गिवन है आपको? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन गिवन है बच्चे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जहां पर Mn होता है मैंगनीज। Mn क्या होता है? मैंगनीज होता है। Mg होता है मैग्नीशियम। Mn किसके लिए स्टैंड करता है? मैंगनीज के लिए। तो मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl गिव्स यू MnCl2 H2 और Cl2, ये आपको दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है आपकी। अब आपसे बोलता है इस रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन में, इसमें आपसे पूछता है क्यों ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है सही क्या है साहब। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज आपको बताना है, बिना ऑप्शंस देके हम सीधा इसकी बात करेंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताने। देखो सब्सटेंस रिड्यूस, जिसकी ऑक्सीजन जाती है वो क्या होता है? सब्सटेंस रिड्यूस में होता है। अभी ये MnO2 था, इसके पास ऑक्सीजन थी ना? यहाँ दिख रहा है Mn के साथ ऑक्सीजन, नहीं दिख रही तो इस बेचारे की ऑक्सीजन गई ना। जिसकी ऑक्सीजन जाती है वो क्या होता है? सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो जाएगा? MnO2। ठीक है, MnO2। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वही एक्चुअल में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वही क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? MnO2। जो ऑक्सीजन दे रहा है किसी को, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, यहाँ पर HCl है। कौन है? HCl। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होता है? या तो ऑक्सीजन का आना या हाइड्रोजन का जाना। HCl के साथ क्या हो रहा है? HCl, ये Cl था, इसकी H चलेगी, ये अकेला हो गया ना, इसका H चला गया ना। तो HCl क्या हो रहा है? आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है? आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 रिड्यूस हो रहा है, सही बात है, एंड HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, सही बात है सर। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। बात समझ में आती है आपको? हवा तो नहीं हो रही। देखो चैप्टर पढ़ के आए हो तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ के बिल्कुल एकदम ब्लैंक बैठो तो दिक्कत होगी सर थोड़ी बहुत, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या था? डी था। फिर अगेन वी हैव देख लिया ऑप्शन है आपके पास। सिलेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल बताना है यहाँ पे। देखो ध्यान से, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपका अभी अभी पढ़ा, दिस इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ अ कोल, C+O2 विल गिव्स यू CO2 प्लस हीट देता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ मिथेन, मिथेन को बर्न कर दो, CH4 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस
H2O प्लस हीट एनर्जी देता है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है आपका, आप जो खाना खाते हो ना, आपने अगर कुछ ए नामक खाना खाया तो वो बी और सी में ऐसा ब्रेक हो रहा होता है, वो टूटता है बेटा, टूटता है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलती है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके सिंगल कंपाउंड बनाए तो उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है? ये तो सरासर डिकम्पोजिशन है। ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक भी है। डाइजेशन ऑफ फूड डिकम्पोजिशन हो जाएगा। हे बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी है? C+O2 गिव्स यू CO2, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा सर। बात समझ में आता है ना? आपसे बोल रहा है ये रिएक्शन चल रही है, आपसे बोल रहा है किस केस में प्रोडक्ट बनेगा, किस केस में प्रोडक्ट बनेगा। तो सारी की सारी कौन सी रिएक्शंस हैं रोहित? ये कौन सी रिएक्शंस गिवन है सारी? शाबाश बेटा, ये हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है किसके साथ यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होने वाला। आपको लिखवाया था ना प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी वाला, या फिर काशीनाथ का माली, या फिर तीसरी कौन सा था कैटरीना वाला, तो वो तीन तीन आपको लिखवाए थे नेमोनिक्स कि कैसे याद करना है रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पर देखो अब कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है बात करते हैं। जैसे आपका कैल्शियम कॉपर से ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर अलग से निकल जाएगा। ठीक है, अल्युमिनियम कैल्शियम से ज़्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है। क्या है? कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आती है सर आपको? हाँ, अब यहाँ बात करते कॉपर आयरन को कर पाएगा? हम ना अभी तो पढ़ा था हमने, आयरन कॉपर को करता है। आयरन को कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन में डालते तो ग्रीन सा हो जाता है ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। बच्चे कौन से? बी और डी। ऐसा कभी कभी ऐसा तो हमें दो पता होते हैं, दो का नहीं पता होता, इन्हीं से काम चल गया। आपका ऑप्शन दो दो करके चला, तो बी और डी है कहीं पे है सर। एक्चुअल में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है इससे, तो MgSO4 प्लस जिंक बन जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको? हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। आपसे ये पूछ रहा था कौन सा पॉसिबल है यहाँ पे, ये किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बात समझ में आती? तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इनको करने के लिए क्या चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज का याद होना जरूरी है सर। नहीं याद तो फिर इधर उधर दोस्तों की कॉपी देखते रह जाओगे। नेक्स्ट है आपका MCQ है। ओके फाइन, फिर से ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल आ गया। ठीक है, ये बताना चाहेंगे यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है आपको बताना है। चलो देख लेते हैं। H2S से SO2 बना, तो देखो इसके पास ऑक्सीजन थी क्या? नहीं थी, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है भैया? वो छीन रहा है। SO2 ने क्या दी? अपनी ऑक्सीजन दे दी, और बेचारे ने ऑक्सीजन दे के अकेला हो गया, सल्फर बन गया। तो ये क्या हो गया आपका? एक्चुअल में रिड्यूस्ड हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। और ये क्या होगा? जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग, जो दे रहा है ना ऑक्सीजन, वो एजेंट हुआ ना भाई। जो दे रहा ऑक्सीजन उसी की तो औकात है ऑक्सीजन देने की, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, जो हमारा आंसर होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं होता। बच्चे क्या होते हैं, बोल देंगे सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, या ये ऑक्सीडाइज ये रिड्यूस हो रहा है, ऐसा बोलेंगे, या H2O ऑक्सीडाइज हो रहा है। आंसर यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं। यहाँ से बस देखा जाता है ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है देखने के लिए। आंसर यहाँ से दूंगा मैं। बात समझ में आती है? तो देखो ऐसा है कुछ, SO2 इज ऑक्सीडाइज, ना 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 गलत है। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा सी ऑप्शन है। H2 रिड्यूस नहीं हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ। H2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ना ना ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी मेरा एकदम पक्का है, करेक्ट है। मैंने अभी अभी एक्सप्लेन भी करा। समझ में आती है बात आप लोग को? क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? हाँ सूरज चमका तेरे को? हाँ घर जाके पढ़ना है बेटा, वरना जल जाएगा। सूरज नाम है ना इसका। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन था मेरा? सीधा सी ऑप्शन। चलो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये क्या है बच्चे? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बच्चे आपका? कैल्शियम कार्बोनेट।
उसे अपन लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर, तू बैठ जा वहीं वहीं बैठ के बात कर ले। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करा आपने, क्या करा इसको, हीट करा। कौन सी रिएक्शन है बताना काव्या, ये पीडीएफ ले जाना देख लेना, अभी समझो। कैल्शियम कार्बोनेट हीट करे, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है बता। हाँ जी, हीट दे रहे हो भाई, आग लगा रही है, एक्सोथर्मिक कहाँ से आएगी, हीट ले रहा है वो, एंडोथर्मिक है। पहली बात तो यही गलत हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सी है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है केशव, कौन सी रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन में एंडोथर्मिक हो गई, और भी एक सिंगल सिंगल सब्सटेंस दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, तो इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा टाइप है, तो देखो ना, ऐसा जब जब भी आप पढ़ो तो सारे कंसेप्ट एक साथ दिमाग में खुल जाने चाहिए। अच्छा ये रिएक्शन एक सब्सटेंस दो में ब्रेक हो रहा है, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे पढ़ना है। देखो मैं यार, देखो मेरे मेहनत करने से नहीं यार, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, या फिर इन कंसेप्ट्स को दिमाग में रखने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप सोचो यार, मैंने पढ़ाया, तुम आए यहाँ पे कथा की तरह सुना, घर गए बैठ गए, एग्जाम में आया 2-4 मार्क्स लेके आ रहे हो, कम मार्क्स 30, 40, 50%। एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी यही होगा यार, पढ़ना आपको पड़ेगा। आप खुद ऐसे पढ़ोगे और मैं आपको हर चीज़, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, प्रॉपर आपको चैप्टर पढ़ाया, रीडिंग करी हमने उसकी, ठीक है, एक्टिविटी सारी डिस्कस करी, एक एक क्वेश्चन हमने करा, ब्लू क्वेश्चन करा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। उसके बाद मैंने आपका प्रॉपर टेस्ट लिया, PYQs आपके साथ डिस्कस करा ना। अगर आप पढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर कहीं नहीं गया, उड़ा दोगे आप आराम से। अभी नहीं करोगे फिर नाउ विल थिंक मैं बाद में एग्जाम में कर लूँ, कि मैं वन शॉट के बहाने वो रहता हूँ, वन शॉट में कर लूँगा मैं, वन शॉट में फिर शॉट ही लगता है भाई साहब, अगर शुरुआत से नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, शुरुआत से पढ़ोगे तो वो वन शॉट भी अच्छा लगेगा, मैं वन शॉट भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, बट वो वन शॉट तभी अच्छा लगेगा जब आपने सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आप सोचो आपके लिए वन शॉट ही चल रहा है, समझ में आ रही बात आपको। तो ये वन शॉट टाइप ही, और कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको सब चीज़ें दोबारा से बताई जा रही है। अगर पढ़ी होंगी तो फटाक से कनेक्ट करोगे, इसलिए पढ़िए। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स क्या बनेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते तो क्या बनता है बच्चे, CaO बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम बोला जाता है इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की 2 होती, कट के CaO बन जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल। आपसे बोलता है, देखो इन ऐसे ही आते बैलेंसिंग के क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है ABCD की वैल्यू बताओ क्या रहेगी इसको बैलेंस करने के बाद। ठीक है जी, हाँ तो बच्चे यहाँ देखो एल्यूमिनियम के, और सबसे पहले देखो आप सबसे बड़े बड़े नंबर्स कहाँ पर आ रहे हैं, कैल्शियम पे, क्लोरीन पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसा करता हूँ मैं, अगर ये 3 है, मैं यहाँ पे B की जगह थोड़ा 3 कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, 3 कर दिया। ठीक है, 3 करने पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3, बट हाइड्रोजन तो यहाँ पर कितना है, 2, हाइड्रोजन बिगड़ रहा है। चलो कोई नहीं, एक बार ऑक्सीजन को देखता हूँ, ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 3 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ, 3 है, तो यहाँ 1 है, तो इसको 3 करने के लिए D को क्या करना पड़ेगा, 3। अब इस वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया मेरा, 6। एक और चीज़ करते हैं, यहाँ देखो एल्यूमिनियम 2, यहाँ कितना 1 है ना, तो इस C को मुझे 2 लगाना पड़ेगा ना, तभी तो एल्यूमिनियम 2 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम 2 बन गया, बट क्लोरीन क्या हो गया, 6। क्लोरीन क्या हो गया, 6। तो ऐसा करो, इस 3 को हटाओ, कितना कर दो यहाँ पे, 6 कर दो। अच्छा ऑक्सीजन कितना हो रखा है मेरा, 3 ही हो रखा है, कितना हो रखा है, 3। यहाँ 3 है, एल्यूमिनियम कितना है मेरा, 2, यहाँ पर भी 2 है, तो A को क्या रहने दो, 1 रहने दो। क्या रहने दो आप, 1। तो ये 1 रहेगा, 6 रहेगा, 2 रहेगा, 3। अब बैलेंस से चेक करते हैं, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, 3 × 1 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन 6, 2 3 या 6, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे भी 6, फिर क्लोरीन 6, 3 2 या 6, क्लोरीन 6, बैलेंस है सर। पूरी इक्वेशन मेरी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, आप यहीं आके बैठ जाओ ना, ऐसे लहरा रहे हो। ठीक है जी, नहीं दिख रहा गैस से, तो फिर ऐसे आपत्तिजनक मुद्रा में क्यों हो, ये समझ में आ रही है सर बात आपको। बैलेंसिंग क्लियर है। बैलेंसिंग के 2 तरीके बताए थे, कौन से, हिट एंड ट्रायल बताया था, दूसरा कोफिशिएंट वाला मेथड बताया था मैंने आपको। ठीक है जी, तो ये हो गई बैलेंस बढ़िया से अपनी इक्वेशन सर। छोड़ू, समझ में आ रहा है तुम दोनों भाइयों को, नहीं नवेले हो तुम लोग, आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो भाई आज जाना घर जाके मुझे व्हाट्सअप करना, तो मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, जिससे समझ में आएगा। ठीक है, चलो सही है, फिर से बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, एक्स वाई जेड है आपका, इनकी वैल्यू बतानी है, हो जाएगा। चलो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, ये देखो नाइट्रो, ऑक्सीजन कितने, 6, ऑक्सीजन कितने बच्चे, 6। वाह, यहाँ कितने, 2 2 4 हो गए, 2 2 कितने, ऑक्सीजन 4 हो गए। अगर मैं 2 लगा दूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे,
6। नाइट्रोजन कितना है 2 इंटू एन, 2 है, कितना है 2 है, मैंने एक उंगली करी 2 है। यहाँ कितना है नाइट्रोजन 1 है, तो 2 जेड को 2 होना पड़ेगा, 2 हो गया, हो गया हो गया हो गया। जिंक कितने हो गए बेटा, जिंक 2 हो गए, है बात बिगड़ जाएगी, 2 कर दिया। चलो जिंक को मैंने यहाँ पे क्या करा 2 करा, अब 2 करती थोड़ा सा देखोगे, नाइट्रोजन हो गया 4, नाइट्रोजन क्या हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा 4, यहाँ 4 करा आपने, यहाँ 4 करा आपने, यहाँ 4 करते। अब ऑक्सीजन के साथ देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कितना हो गया, एक सेकंड रुको, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3 2 6 2 12 है, 12 है यहाँ पे। यहाँ ऑक्सीजन चेक करो 4 2 8, तो 10 11 12, बैलेंस हो गया। तो फिर होगी बैलेंस। अब देखो जिंक कितना है, जिंक कितना है 2, जिंक 2 है, यहाँ जिंक 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, अभी रुक जाओ, ऑक्सीजन पे नहीं आते, किस पे आते हैं, नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन कितना है 2, ये 2 2 4, 2 सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर, 2 2 4 हो गया, 4 हो रहा है ना, यहाँ पे 4 लगा दिया ना मैंने, 4 लगा दिया, 4 हो गया। अब ऑक्सीजन पे आ जा बेटा, ऑक्सीजन पे आ जा, ऑक्सीजन देखते रही यहाँ पे कितनी है 2 4 4 2 8 8 2 10 11 12 है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 12 हो रही है। यहाँ पर आ जा 3 2 6 6 2 12 हो गई, 12 यहाँ पर भी 12 यहाँ पर भी है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा तेरा, हाँ 2 2 4, सी ऑप्शन हो जाना है जी, क्लीन कर ले, सी है आंसर, सी है, ठीक है साहब। नेक्स्ट है, इनमें से बोल रहा है इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ देख लिया, बहुत 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 नटखट है तुम लोग, ठीक है। इनमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी बताना है, तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड बट नॉट अ कॉम्बिनेशन। देखो एक और चीज सुन रहा हूँ, कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो C+O2 CO2 ना, दिस इज कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, कौन सी है, बोला कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी कॉम्बिनेशन है। रोहित चुप हो जा, अरे चुप हो जा बेटा, ये कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन, ये भी क्या है भाई, तीनों कॉम्बिनेशन है, तो बची कौन सी, यही तो बची यार, ऑप्शन डी। बोल रहा है कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं होना भाई, आपको दिक्कत हो रही है कौन, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं, तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। बोल रहा है रिडॉक्स बट कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। इन सब में देखोगे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सारी आपकी चारों की चारों रिडॉक्स रिएक्शन है, बट इनमें से 3 कॉम्बिनेशन, इनको हटाना था, डी को आपको टिक करना था। क्लियर है बात, कौन सा, डी है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3, कौन सी रिएक्शन बाकी सबसे अलग होगी, बी, बी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बी क्या है कॉम्बिनेशन, बाकी 3 क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। कैसी है बाकी 3, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, आयंस एक्सचेंज हो रही है, AgCl के साथ चला गया, NaNO3 के साथ चला गया, KSO4 के साथ चला गया, H यहाँ पर आ गया, ठीक है, जिंक इसके साथ चला गया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, तो 3 आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट है, बी वाली क्या है, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन कौन सा चला जाएगा आपका, बी। बात समझ में आई। फिर आपसे बोल रहा है ये कौन सी रिएक्शन है भाई साहब, Zn ने देखो ध्यान सुनो, Zn ने क्या करा, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करा बच्चा आपका, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, और हाइड्रोजन चला गया आपका, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दिए गए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के जिंक आ गया, तो इसने डिस्प्लेसमेंट करी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्या बच्चा आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट इज अ B1। कौन सा है, खुद देखो, कॉम्बिनेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 चीजें मिलकर एक बनाती तो कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन, एक चीज को डिकम्पोजिशन होता है, यहाँ तो 2 चीजों के रिएक्टेंट में डिकम्पोजिशन भी हो सकता। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक सॉल्ट होना चाहिए था, Zn के साथ कुछ और होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ तो Zn ने डिस्प्लेस करा इसको, तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब आपके कैसे क्वेश्चन है बच्चे, आपके 2 मार्कर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, आया था टेस्ट में क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करता है, पानी के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चा आपका, एक्सोथर्मिक, इसमें हीट डेवलप होती है, और बोलते हैं इसको बैलेंस कर दो, तो बैलेंस कर दिया आपने, ठीक है जी।
बस ये सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिएक्शन भी लिखना है और बैलेंस भी करनी है साहब। हीट जनरेट हो रही है, प्रॉपर रिएक्शन लिखने का तरीका ऐसा ऐसा लिखोगे, इस तरीके से मार्किंग है। देखो सीबीएसई इस तरीके से मार्किंग करता है। आपके सामने सीबीएसई का एक क्वेश्चन है बोर्ड का और उसकी मार्किंग स्कीम भी दे रखी है साथ में, किस किस चीज़ को लिखने कितने कितने मार्क्स हैं। क्लियर? एनसीईआरटी का सीधा डायरेक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। फिर बोलता है नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू रिएक्टेंट। बोलता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तभी होती है जब आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे आप देखो Na2SO4 BaCl2, ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये भी है। अब ये जो Ba है, ये जो आपका कहाँ गया, ये जो Ba है, Ba 2+ आयन होता है, क्लोरीन में माइनस आयन होता है, सोडियम में प्लस आयन हो गया, सल्फेट में 2 माइनस आयन होता है। अभी आयंस एक्सचेंज होता है, ये प्लस वाला इस क्लोरीन इसके साथ चलाएगा, इसके साथ चलाएगा, तभी जाके बेरियम सल्फेट आपका एक प्रेसिपिटेट बनता है। तो बोलता है कि आपसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कब होगी, जब एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बस यही करना है हमें, दो ऐसे कंपाउंड लेने, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट। एनसीईआरटी की रिएक्शन लिखनी है, कुछ अलग नहीं लिखना। इसलिए मैं आपसे कह रहा था एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, वो रिएक्शंस ही पूछेगा वो आपसे। बच्चे पूछते हैं सर ये रिएक्शन याद करनी है, मैंने कहा हाँ करनी है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप जब पूरे साल भर बार बार चैप्टर को देखते रहोगे, रिएक्शन देखते रहोगे, याद हो जाती है, इतना कठिन नहीं है। ठीक है, बट आप सोचो मैं लास्ट में ही देखूंगा यार 5 दिन में 6 दिन में एक ही दिन में, तो सब हौच पौच हो जाता है, खिचड़ी बन जाती है, याद नहीं रहता कुछ। इसलिए स्टेप बाय स्टेप डेली करना है। एक 2 घंटा पढ़ो ना डेली, ना खेलो भी, मस्ती भी करो, सब करो। एक दिन एक ही सारा का सारा टेंशन ले तो फिर नहीं हो पाती, चीज़ें बिखर जाती हैं। तो देखो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपका क्या होता है, एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल के आता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये रीजन हो गया। ठीक है, फिर आपने एक रिएक्शन लिख दी इसके साथ, कोई भी और भी रिएक्शन लिख सकते हो, ये नहीं लिखना, बट एनसीईआरटी में गिवन है तो आप ये लिख सकते हो साहब। एक्टिविटी जो आपकी 1.2 थी आई गेस, वहाँ पर भी वो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है आपकी। ठीक है, अगेन ये था आपका 2 मार्क का क्वेश्चन। फिर से 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे बोलता है एग्जाम्पल देना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताते हुए एक एग्जाम्पल भी दो। डिफरेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से, कंपाउंड से। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंस है, मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया था लेक्चर में, आप देखोगे जहाँ डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है, वहाँ पे आपको बहुत डिटेल्स में इसके और एग्जाम्पल मतलब डिफरेंस बताए गए हैं। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट में एक सिंगल आपको एलिमेंट मिलेगा, बट यहाँ पे सिंगल एलिमेंट नहीं मिलता, 2 आपको कंपाउंड्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। और फिर जैसे यहाँ पर देखो ना, CuSO4 + Fe गिव्स यू FeSO4, इसने इसको डिस्प्लेस करा और Cu अलग से मिल रहा है, यहाँ से कुछ अलग से एलिमेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं होता है। तो ये इनके बीच में डिफरेंस, और एक रिएक्शन भी आपने लिख दी, कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हो दोनों की। फिर आपसे बोलता है जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं एयर में, तो कुछ आपको एशेस मिलती है, राख मिलती है, व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है, वो केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो आपसे बोल रहा है Mg + O2 गिव्स यू MgO। पहली एक्टिविटी है जो दिखाई थी आपको, एनसीईआरटी की पहली एक्टिविटी है सर। ठीक है, जो आपका सेकंड लेक्चर है उसमें हमने इस चीज़ की बात करी है। फिर राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन गिवन इन द, लिख दी केमिकल इक्वेशन, और बोलता है ये जो व्हाइट कलर पाउडर बना, नाम बताओ उसका क्या, वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच टाइप ऑफ रिएक्शन है वो बताओ सर, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, क्या रीजन दो क्यों ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। हर एक पार्ट के देखो मार्किंग कैसे कर रखी है, आधा आधा मार्क्स दे रखा है, कुछ भी छूटा आधा मार्क्स गया। बच्चे करते हैं, पढ़ते हैं फटाफट से, वो 2 या 3 चीज़ लिखते हैं, तीसरी भूल जाते हैं। तो आपने देखना है स्टेप बाय स्टेप मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एग्जाम्पल पूछा है, लिखूंगा, मुझसे टाइप ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, वो भी लिखूंगा। मान लो तुम्हें ये नहीं आता, ये तो आते, तो ये तो लिख दो, इसका तो मार्क्स मिलेगा आपको। ये तो क्लिक कर रहा है, कॉम्बिनेशन लिख दिया, रिएक्शन भूल गए तो, बट भूलना नहीं है, याद करोगे याद रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉपर पाउडर इज टेकन एंड हीटेड ओवर अ बर्नर, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड स्टेट इट्स कलर। जब कॉपर पाउडर को आप हीट करते हो ना, तो ये तो कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है बच्चा, ब्राउन कलर का। हीट करने के बाद ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा हो जाता है, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। क्यों, बिकॉज इसके ऊपर ना, कॉपर के ऊपर इसकी कोटिंग चढ़ जाती है कॉपर ऑक्साइड की। पूरा कॉपर ऑक्साइड नहीं बनता, ऊपर ऊपर लेयरिंग आती है, वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर होती है। वही बोल रहा है, कौन सी लेयर होती है, कॉपर ऑक्साइड। कलर पूछ रहा है, ब्लैक कलर का होता है। अगेन इट इज एन एक्टिविटी, जैसी रिडॉक्स रिएक्शन खोल तो ये आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स आप चैप्टर पढ़ोगे, आपको सारी चीज़ें याद आएंगी यार, एनसीईआरटी की चीज़ें।
फिर बोलता है केमिकल रिएक्शन लिखो जिसमें आपका एक बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को आप रिएक्ट करा रहे हो, अभी अभी पढ़ी रिएक्शन कराई आपने, आपसे बोलता है राइट द सिंबल ऑफ आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इन द रिएक्शन। फिर देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसने पूछा, इसने बोला इसमें जो प्रेसिपिटेट बनेगा, भैया ये नमक के खाते हो, ये तो घुल गया, ये नहीं घुलता, ये प्रेसिपिटेट बनता है, इसके आयंस पूछ रहा है। बेरियम का आयन Ba2+ होगा, सल्फेट का आयन Sa4 2- होगा। ठीक है जी, चार्ज पता होना चाहिए, ये भी डिस्कशन करा गया था जो आपकी पहली लेक्चर है केमिस्ट्री का जो बताया गया, उसमें चार्जेस बताए गए किस पे कितने कितने चार्जेस होते हैं सर। 3 मार्कर क्वेश्चन है, आपसे बोलता है केमिकल रिएक्शंस लिखनी है आपको। फिर देखो ना, सारा खेल आपको लर्निंग का ही है। आपसे बोलता है पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, मैं रटने को नहीं बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे याद हो जाएगा। आपसे बोलता है ऐसी रिएक्शंस लिखनी है जिसमें कलर चेंज होना चाहिए, मतलब रिएक्शन याद होनी चाहिए, तो मैं नहीं दे रहा वो रिएक्शन। टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होना चाहिए। तो चेंज इन कलर किस पे होता है बच्चे आपका, देखो बहुत सारी रिएक्शंस है। आयरन को कॉपर सल्फेट में डालते हो, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, डाला आयरन, इसका कलर ग्रीन हो जाता है, तो चेंज इन कलर का हो गया। फिर बोलते हैं टेम्परेचर चेंज का बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिला दिया, या फिर Mg+O2 अभी करा था ना आपने, सिंपल सी रिएक्शन है, MgO बन रहा है, वो भी एक्सोथर्मिक होती है, उसमें भी टेम्परेचर चेंज होता है। या कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो रहा है, वो भी आपका क्या हीट उसमें जनरेट हो रही है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होना, ये भी याद कर लो, ये आपकी एक्टिविटी है, दिस इज एक्टिविटी 1.2, जहाँ पे लेड नाइट्रेट है, उसे आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट करा रहे हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड, ये एक्टिविटी 1.2। या फिर अभी अभी लिखा था ना आपने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का रिएक्शन लिखा था, वो वापस से लिख सकते हो। ठीक है जी, बात समझ में आती है। ये एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका दिखा रहा है, जिसमें आपने क्या डाला, आयरन नेल डालते हो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, ये बच्चे अभी किस कलर का होता है, दिस इज ऑफ ब्लू कलर, ये किस कलर का बच्चा आपका, ये आपका ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। अब तू हट, ये अभी ब्लू कलर का सोल्यूशन है। आयरन नेल आपने डाली, आयरन नेल डाली है, जो आयरन नेल डाली ना आपने, इस आयरन के ऊपर कैसा कलर आ जाएगा थोड़ी देर बाद, थोड़े मतलब एक आध दिन में ब्राउन कलर आ जाएगा, और जो सोल्यूशन है ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ये जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट बना के ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनाता है, और जो कॉपर निकली वो इस आयरन नेल के चारों तरफ जम जाती है, ब्राउन कलर बना देती है। ठीक है जी, सब बढ़िया से डिटेल में चैप्टर में पढ़ा है, मैं भी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जंग, रस्टिंग ये नहीं है, रस्टिंग अलग होती है। रस्टिंग में जो आयरन होता है उस पर आपका आयरन किससे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ, तो जाके उसके ऊपर ना फेरिक ऑक्साइड प्लस कुछ वाटर X.H2O उसकी लेयर जमती है, वो रस्ट होता है। समझ में आती बात, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन वो है रस्टिंग। ठीक है, कोई है क्या, आगे बात करते हैं। फिर आपसे बोलता था इस एक्सपेरिमेंट को देखो, कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, सर ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक है जी, नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बताओ ऐसे कौन से एलिमेंट है जो मैं आयरन की जगह ले सकता हूँ और जो रिएक्शन देंगे, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, इससे वो लिखने हैं। कौन होते हैं, जिंक, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो लिख सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए सब, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक्टिविटी बताओ ये शो करते हुए कि केमिकल चेंज हुआ है, जहां पर चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, बाकी ये 2-3 चीज़ तो अभी हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। ठीक है, आप देख लो कैसे डिटेल वाइज लिखा आ रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसे लिख रहे हैं आंसर, समझ में आती है बात। तो रिएक्शन लिखी जा रही है और थोड़ा उसको डिफाइन भी करा जा रहा है सर। ठीक है जी, कलर मेंशन भी करना पड़ेगा वरना मार्क्स काट लेंगे बोल रहा है। ठीक, फिर आपसे बोलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बताओ। सिंगल सब्सटेंस जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम कैसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर या ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, या ये सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बताओ इनमें कौन सी एनर्जी लगती है। तो यार देखो ना, वाटर होता है H2O, किस में ब्रेक होता है, H2+O2, सिंगल कॉम्पोनेंट 2 में ब्रेक हुआ, तो ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड किस में ब्रेक हो रहा है, सिल्वर और क्लोरीन में, तो ये अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ब्रेक हो रहा है, तो ये इसका रीजन हो जाएगा, और रिएक्शन भी आपने लिख देनी है। फिर बोलता है टाइप ऑफ रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ये दोनों अपोजिट रिएक्शन है एक दूसरे की। क्यों है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है,
बट जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मीट करते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कौन सी है? कॉम्बिनेशन है, एक्सोथर्मिक और ये कैसी है? एंडोथर्मिक है। ये डिकम्पोजिशन और एंडो, ये एक्सो और कॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट रिएक्शन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोला आपसे, रिएक्शन होती है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। किसमें बनता है? जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये तो बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, ये बना। तो ये कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन। फिर बोलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिस रिएक्शन में बनता है, कैसे बनता है? इसको इससे ऐड करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर, तो ये बनता है। तो ये कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। तो दोनों एक दूसरे की अलग ही तो है, डिफरेंट ही तो है। यही पूछ रहा था सर, लिख दो, लिख दिया। तो ये सारे क्वेश्चन आए थे फ्रॉम दिस चैप्टर। करीबन 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है आपका, ठीक है। अराउंड 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आना होता है, ठीक है जी। तो 2 साल से 7-7 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको देखो कितना प्रिपेयर करना है फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है जी। पढ़िएगा, ठीक, रिविजन करिए। आगे हम लोग अभी कुछ टाइम बाद जब आपके यूटीज होंगे तब हम इसका एक वन शॉट लेके आएंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल जो भी आपके लेक्चर्स हैं, देखो अभी आपके पास मौका है। वन शॉट तब होता है जब टाइम कम होता है ना। राइट नाउ यू हैव अ टाइम। अभी इनिशियली अगर पकड़ा है, कोर्स को पकड़ना स्टार्ट करा, तो आप डिटेल जो लेक्चर्स हैं उनको पढ़ो, आराम आराम से ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ उसके प्रॉपर। कुछ समझ नहीं आया पूछो, ठीक है, या वापस से देखो उस वीडियो को अगर आपसे मिस हो गया, या वरना आप क्लास में आके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो पढ़ो, अभी टाइम है आपका, धीरे धीरे से पढ़ना स्टार्ट करो। ये नहीं कि बाद में यार गर्मियों की छुट्टी के बाद पढ़ूंगा, एंड में पढ़ूंगा। अभी बोर्ड्स हुए थे आपके सीनियर्स के, जो आपसे अभी 10th के बोर्ड्स दे के निकले। जनवरी में कुछ बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट करा, कुछ बच्चों ने दिसंबर में पढ़ना स्टार्ट करा। वो बोल रहे थे, वो फिर पछतावा करते थे। मैं उनसे पूछता था कि यार तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम अगर शुरुआत से पढ़ते तो यार अच्छा और होता और अच्छा समझ में आता? तो दे यूज्ड टू से दैट, हाँ भैया सही कह रहा हो। अपने भाई से पूछ लेना कि यार थोड़ा सा पहले से पढ़ना चालू कर देता तो थोड़ा बेटर रहता। शुरुआत से अगर धीरे धीरे पढ़ता तो अच्छा रहता। अभी इतना स्ट्रेस नहीं आता मुझको, ठीक है जी। या मैं अच्छा स्कोर कर लेता। वो कॉन्फिडेंट थे कि यार मैं तो स्कोर अच्छा कर सकता हूँ, मुझे तो समझ में आ रहा है। बट वो एंड में पकड़ना चालू करा ना। आप सोचो मैं एंड में पढ़ना चालू करूँ और सब मेरे दिमाग में बैठ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप अभी से पढ़ना चालू करोगे, धीरे 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 करके एंड में थोड़ा सा फास्टन अप करोगे, सब समझ में आएगा। बट एंड में खींचने की कोशिश करोगे तो नॉट पॉसिबल। अगेन आई एम सेइंग 10th की मार्कशीट दिखाई जाती है, दिखती है, ठीक है। ये आपको एक मोटिवेशन देती है बच्चों, ठीक है जी। ऐसे नहीं कि बोला जाता है नो पीस ऑफ पेपर डिसाइड माई फ्यूचर एंड ऑल, ठीक है, करता है, ठीक है, डिसाइड करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता, एक आध का नहीं करता, बट ज़्यादातर का करता है। समझ में आ रही बात आप लोग को? अब तुम देख लो, अब तुम सोचो हम हैं वो से एक आधे में आते, तो ऐसा नहीं है। तुम ज़्यादातर में ही हो, भेड़ चाल में चल रहे हो अभी। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा पढ़िए अपना, और अपनी जो स्किल्स हैं, हॉबीज़ है, उसको भी डेवलप करो। बोल नहीं रहा हूँ मैं, हमेशा ही पढ़ते रहो, बट जब पढ़ने बैठो तो पढ़ो, ठीक है। बात समझ में आती है? चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।